इस वीडियो में मैं आपको बताने वाली हूँ कि किचन में जो आपका रसोई घर होता है, आप क्या चीज़ ऐसी गलत करते हैं अपने रसोई घर में जिससे आपको बहुत ज़्यादा हानि होती है, स्वास्थ्य में भी और धन में भी, और घर में कलेश होते हैं। ऐसा क्या करते हैं अपने रसोई घर में, क्या क्या ध्यान आपको रखना चाहिए आपके रसोई घर के अकॉर्डिंग कि आपको कैसे करना चाहिए, किस दिशा में रखना चाहिए, क्या सामान यूज़ करना चाहिए, किस तरह से सामान रखना चाहिए जिससे आपके घर में बरकत हो, धन की हानि कभी आपको ना हो। तो इन बातों का आपको ध्यान रखना चाहिए। इससे पहले अगर आपने मेरे चैनल टर्ड 517 को सब्सक्राइब नहीं किया हो तो मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए। सबसे पहले दिशा, किस दिशा में आपका रसोई घर होना चाहिए। घर के रसोई दिशा दक्षिण पूर्व यानी अग्निकोण में होना उत्तम माना जाता है। किचन ऐसी जगह पर होना चाहिए जहां से मुख्य दरवाजे के बाहर से किचन का चूल्हा ना दिखाई दे। खाना बनाते वक्त आपका मुख पूर्व दिशा की ओर रहना चाहिए। यह दिशा ग्रहों के राजा सूर्य की दिशा मानी जाती है, तो दक्षिण दिशा पूर्व यानी अग्निकोण में उत्तम माना जाता है। अपनी रसोई घर को वहाँ ही बनाएं। अगला, किस दिशा में आपका स्लैब होना चाहिए। जो किचन का स्लैब होता है, जो हमारी रसोई घर का स्लैब होता है, वो किस दिशा में होना चाहिए। रसोई घर में स्लैब या बर्तन रखने की अलमारी की दिशा को दक्षिण या पश्चिम में बनाना चाहिए। रसोई में उपयोग होने वाले मसालों और खाद्य पदार्थों को उत्तर पश्चिम दिशा में रखना चाहिए। वहीं ध्यान रखें कि किचन में बनी रोशनदान या खिड़की बड़ी होनी चाहिए। और क्या क्या सामान किस तरह से रखना चाहिए। रसोई घर में इस तरह से रखे सामान किस तरह से रखना चाहिए। बिजली के उपयोग जैसे मिक्सी हो गई, कोई भी ओवन हो गया, ये सब उपकरण जो होते हैं आप दक्षिण पूर्व के कोने में रख सकते हैं। इसके अलावा बर्तन, स्टैंड या कोई अन्य भारी धातु के दक्षिण या पश्चिम दिशा में रख सकते हैं। रसोई की पूर्व और उत्तर दिशा में हल्के सामान रखने चाहिए। और इन बातों का आपको ध्यान रखना चाहिए। रसोई घर में कभी भी रसोई घर के ठीक सामने शौचालय नहीं होना चाहिए। कभी भी टॉयलेट रसोई घर के सामने नहीं होना चाहिए। वहीं शौचालय के ऊपर या नीचे भी किचन होना सही नहीं माना जाता। ऐसे होने पर घर परिवार में लोगों के स्वास्थ्य की कि अलग अलग नकारात्मक ऊर्जाएं पड़ती हैं। शरीर स्वास्थ्य जो भी लोग घर में रहते हैं, सबके शरीर पर कोई ना कोई प्रभाव होता रहता है, बार बार बीमार पड़ते रहते हैं। दक्षिण उत्तर पश्चिम दिशा की तरफ भी मुंह करके भोजन नहीं बनाना चाहिए। और इन बातों का आपको ध्यान रखना है कि आपको दक्षिण उत्तर पश्चिम दिशा की तरफ मुख करके भोजन कभी ना बनाएं। ऐसे करने पर आपको धन की हानि बहुत जल्दी से होगी, बहुत ज़्यादा। गैस से लेकर रसोई घर की नियमित सफाई करनी चाहिए, जिससे आपको और एक और जो कहीं भी आपको नहीं मिलेगा कि आप जब भी खाना बनाएं शुद्ध भावों के साथ बनाएं। कोई भी बैर भाव मन में रख के या फिर दिल में रख के हंसी के साथ भोजन बनाएं। बिल्कुल रोए हुए हों या फिर आंसू आ रहे हों आपको, तो तब भोजन बिल्कुल ना बनाएं। खुशी के साथ बनाएं, वो भोजन आपको बहुत ज़्यादा खपेगा। ये होता है कि अगर आप खुशी के साथ भोजन बनाएंगे तो वो मिलावट जो होती है उसमें पॉजिटिविटी की, वो बहुत ज़्यादा सकारात्मक ऊर्जा उसमें मिल जाती है और खाना बहुत ज़्यादा अच्छी तरह पचता है और सेहत भी बहुत ज़्यादा बेहतर होती है। रसोई घर में पीने का पानी उत्तर पूर्व दिशा में रखना चाहिए। रसोई घर में पानी और आग को कभी भी पास में ना रखें। रसोई घर में गैस दक्षिण पूर्व दिशा में रखनी चाहिए। रसोई घर में भोजन करते समय आपका मुख उत्तर पूर्व दिशा में होना चाहिए। बहुत ज़्यादा बेहतर माना जाता है उत्तर पूर्व। और डाइनिंग टेबल दक्षिण पूर्व दिशा में होनी चाहिए। मकान में अलग डाइनिंग हॉल की व्यवस्था की हो तो वस्तु अनुसार किसी मकान में डाइनिंग हॉल पश्चिम या पूर्व दक्षिण में होना चाहिए। भवन में ईशान व अग्निकाय कोण में मध्यम में स्टोर व निर्माण किया जाना चाहिए। कभी भी रसोई घर में डस्टबिन नहीं रखना चाहिए।
और रसोई घर में झाड़ू पोछा या कोई भी सामान का कोई भी ऐसा सामान हो झाड़ू पोछे पोछे वाला, तो ऐसा नित्य कोण में रखना चाहिए। और कैसा होना चाहिए रसोई घर? रसोई घर खुला खुला और चौकोर होना चाहिए, जिसके फर्श और दीवारों का रंग पीला, नारंगी या गेरुआ हो। नीले या आसमानी रंग के प्रयोग से बचें। रसोई घर अग्निकाय कोण में होना चाहिए। पूर्व में खिड़की होना चाहिए। रसोई घर में पूजा का स्थान बनाना शुभ नहीं माना जाता, तो रसोई घर में कभी भी पूजा घर नहीं बनाना चाहिए। रसोई घर के पास बाथरूम या शौचालय कतई नहीं बनाना चाहिए, ना सामने बनाना चाहिए। रसोई घर में टूटे फूटे बर्तन बिल्कुल ना रखें। झाड़ू नहीं रखें, बिल्कुल निषेध ही करनी चाहिए। झाड़ू, टूटे फूटे बर्तन बिल्कुल नहीं रखने चाहिए। रसोई घर में एग्जॉस्ट फैन जरूर लगाना चाहिए। रसोई घर में हरा, मेहरून या फिर सफ़ेद रंग के पत्थरों का इस्तेमाल किया जाना चाहिए। सिंक और चूल्हा कभी भी एक साथ नहीं रखना चाहिए। सिंक और चूल्हे को एक ही प्लेटफॉर्म पे ना रखें और खिड़की के नीचे चूल्हा ना रखें। अब बात करते हैं रसोई घर में किस तरह के बर्तन रखने चाहिए। रसोई घर में स्टील या लोहे के बर्तन के बजाय पीतल, तांबे, कांसी और चांदी के बर्तन होने चाहिए। लोहे के बर्तन खाना पकाने के लिए सबसे सही पात्र माना जाता है। शोधकर्ताओं को माने तो लोहे के बर्तनों में खाने बनाने से भोजन में आयरन ज़्यादा पौष्टिक तत्व बढ़ जाता है, मतलब आयरन बहुत ज़्यादा बढ़ जाता है। तो आपको ज़्यादा से ज़्यादा आपको लोहे के बर्तन यूज़ करने चाहिए। पीतल के बर्तनों में भोजन करना और तांबे के बर्तनों में पानी पीना अत्यंत ही लाभदायक रहता है। हालांकि बाल्टी और बटलोई पीतल की होनी चाहिए। एक तांबे का घड़ा भी रखें। इसके अलावा घर में पीतल और तांबे के प्रभाव से सकारात्मक और शांतिमय ऊर्जा का निर्माण होता है। पीतल और तांबे के प्रभाव से सकारात्मक ऊर्जा होती है, इस वजह से शांतिमय ऊर्जा होती है। अगर आपको घर में शांति चाहिए, कलेश बहुत ज़्यादा होते हैं, बीमारियां बहुत ज़्यादा फैलती हैं, तो आप पीतल और तांबे का बहुत ज़्यादा इस्तेमाल करें। ध्यान रखें कि तांबे के बर्तन में खाना वर्जित है। तांबे के बर्तन में आपको खाना नहीं है, आप पका सकते हैं। किचन में प्लास्टिक बर्तन और डिब्बे को बिल्कुल भी नहीं रखना चाहिए। आपके किचन की ऊर्जा को खराब करता है और आपकी सेहत के लिए भी अच्छा नहीं रहता। रसोई घर के क्या क्या नियम होने चाहिए? रसोई घर में जो किचन स्टैंड के ऊपर सुंदर फलों सब्जियों के चित्र लगाएं। अन्नपूर्णा माता का चित्र भी लगा सकते हैं, इससे घर में बरकत बनी रहती है। ध्यान रखें, भोजन की थाली हमेशा पाट, चटाई, चौक या टेबल पर सम्मान के साथ रखें। खाने की थाली को कभी भी एक हाथ से ना पकड़ें, ऐसे करने से खाना प्रेत योनि में चला जाता है। और भोजन करने के बाद थाली में ही हाथ ना धोएं। थाली में कभी जूठन ना छोड़ें। भोजन करने के बाद थाली को कभी किचन स्टैंड, पलंग या टेबल के नीचे ना रखें, ऊपर भी ना रखें। रात्रि में भोजन के झूठे बर्तन ना रखें। भोजन करने के पूर्व देवताओं का आह्वान करें, जिस भगवान को भी आप मानते हैं। इससे आपको भोजन की बहुत ज़्यादा आपको अन्नपूर्णा की कमी बिल्कुल भी नहीं होगी। भोजन की कमी कभी जीवन में नहीं होगी। रात में चावल दही का सेवन करने से लक्ष्मी का निरादर होता है। अंततः आपकी समृद्धि चाहने वालों को तथा जिन व्यक्तियों को आर्थिक कष्ट रहते हैं, उन्हें इसका सेवन रात में भोजन में नहीं करना चाहिए। भोजन सदैव पूर्व या उत्तर के मुख करके ही करना चाहिए। संभवतः रसोई घर में ही बैठकर भोजन करें, इससे राहु शांत रहता है। जूते पहने हुए भोजन नहीं करना चाहिए। किचन में नल के पानी का टपकना आर्थिक क्षति का संकेत होता है। अगर आपके किचन में या रसोई घर में पानी बहुत ज़्यादा टपक रहा है, कहीं से टपक रहा है, तो ये आपकी आर्थिक स्थिति को दर्शाता है कि जल्द ही आपकी आर्थिक स्थिति में बहुत ज़्यादा गिरावट आ सकती है, दरिद्रता आ सकती है। आपको घर में किसी भी बर्तन से पानी रिस रहा है तो उसे ठीक
करवाएं, वरना दरिद्रता ज़रूर आएगी। सप्ताह में एक बार किचन में गुरुवार को छोड़कर समुद्री नमक को पोंछा लगाने से घर में शांति रहती है। घर की सारी नकारात्मक ऊर्जा समाप्त हो जाती हैं, घर के झगड़े नहीं होते तथा लक्ष्मी का वास रहता है। किचन में, रसोई घर में कभी दवाई ना रखें, इससे दवाई का खर्चा तो बढ़ता ही है, साथ ही साथ उसका असर कम हो जाता है और आपकी बीमारी भी ठीक होने के आसार भी बहुत ज़्यादा कम हो जाते हैं। तो इस वजह से रसोई घर में कभी दवाई नहीं रखनी चाहिए। यदि आपका किचन बड़ा है तो कोशिश करें कि एक बार का खाना आप वहाँ ज़रूर खाएं। इससे राहु केतु का प्रभाव कम हो जाता है और शांत रहते हैं। और मेन डोर के सामने किचन नहीं होना चाहिए, क्योंकि कभी भी अग्नि मेन डोर से नहीं दिखनी चाहिए। इससे दुर्घटना की संभावना बढ़ जाती है, मतलब कि दुर्घटना होती रहती है अलग अलग प्रकार की। किसी भी तरह की दुर्घटना आपके साथ नहीं होगी। किचन में भगवान की मूर्तियां ना रखें और मंदिर बिल्कुल भी ना बनाएं। किचन में मंदिर रखने से पूजा का फल नहीं मिलता, शुभ नहीं माना जाता एक तरह से। किचन में चिमनी लगाएं, एग्जॉस्ट फैन लगाएं और किचन को हवादार रखें। धुआं इकट्ठा ना कर दें, बृहस्पति कमज़ोर हो जाता है। यही थी सारी बातें जो आपको रसोई घर के बारे में पता होनी चाहिए, जो आपको बहुत ज़्यादा फ़ायदेमंद रहेंगी। दरिद्रता से आप बच सकते हैं, गरीबी से आप बच सकते हैं, स्वास्थ्य खराब होने से बच सकते हैं और अपने परिवार की सेहत को भी आप ध्यान में रख सकते हैं। अगर आपको मेरी बातें पसंद आई हो तो मेरे चैनल टर्ड 517 को सब्सक्राइब करना मत भूलिए।